को जोरावर से कहते हैं। अरे बदलवा पर सबीला खलखलात बा, ई बदलवा पर सबीला खलखलात बा, हमरे बंदूकवा की गोलियां खड़वा बिना तड़फड़ात बा। अरे गफलत में कुत्ता भी काट लेते हैं शेर को, गफलत में कुत्ता भी काट लेते हैं शेर को, किसके मजाल जो छले दिलेर को। साथियों, इस समय लड़ाई का मैं मशहूर डाका हमारा नाम डाका जोरावर सिंह है। आज तक हिंदुस्तान में कोई ऐसा पुलिस ऑफिसर नहीं है कि जो डाका तो भाषे के हाथ भंगे लगा करके 24 घंटा अरेस्ट कर सके। और ना तो हिंदुस्तान में कोई ऐसा थाना, कोई ऐसी जेल है कि डाका तो भाग को 24 घंटा अरेस्ट कर सके। मेरे साथियों, ये कि हमारा साथी है जो कि गुप्तचर है, वो हमेशा शहर तरफ जाता है और एक न एक संदेशा हमारे पास लेकर आता है, लेकिन वो आज हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। जब तक वो संदेशा लेकर नहीं आएगा तब तक हमें कदम आगे नहीं चलेगा। मैं इसका इंतजार करता हूं। सरदार जी जय मां भाकर भाकर करानी। बोलो, कैसे क्या कहा? सरदार जी जय मां भाकर भाकर। हाँ साले, ये डाको से मुलाकात होती तो आपस में क्या करते हैं? क्या करते हैं? अदल से कहते जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। सरदार जी जय मां भवानी। तेरे को आज तक बस और नहीं हुआ कि साला बोलना जय मां भगवा। एक जय मां गया क्या? दोबारा कोशिश करूं? दोबारा कोशिश कर, मैं निपुण गया। सरदार जी आपने हमको किस लिए याद किया? मैं तो किस लिए याद किया है कि तू हमारा बहुत ही वफादार और गुप्तचर साथी है। जी हाँ, शहर तरफ गया था। जी हाँ, बिल्कुल गया था। आज का कोई संदेशा? सरदार जी आज का कोई समाचार नहीं। आज का कोई समाचार नहीं है। जी नहीं सर। इसका मतलब कि हिंदुस्तान के पुलिस वालों ने हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। बिल्कुल नहीं। मैं अपने जंगल में बिल्कुल आजाद हूँ। बिल्कुल सरदार जी, आप ही सब अपने इस इलाके के आप बहुत ही खूंखार शेर हैं। आपके दहशत से किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं पड़ती है कि आपके विषय में उंगली या चर्चा करे। मैं यही चाहता हूँ कि हमारा खौफ और हिंदुस्तान बना रहे। सूबेदार सरदार जी, सबसे पहले तुम हमारे उस अमर को बुलाओ, मैं उससे मुलाकात करूंगा, उसके बाद आगे चलूंगा। ठीक है सरदार जी, बैठिए, मैं बुला रहा हूँ। अमर, आइए, आपको सरदार जी याद कर रहे हैं। आपको आज बड़े सरदार याद किए हैं। बड़े सरदार ने याद किया है। जी हाँ। जीवा कर चलो, हमें सरदार जी भानी। अमर, और बताओ सर, आज हम तुम्हें बहुत खास काम से बुलाया हो। खास काम से बुलाया हो? बहुत ही खास काम है। अगर सुने गए तो तुम नहीं सोचोगे कि बहुत जरूरी है ये काम करना। बहुत जरूरी काम है सरदार जी। मानोगे मेरी बात? तो सुनिए, मैं कहना क्या चाहता हूँ। बात को ध्यान से अमर तुम सुनो, आज कल के पैसों से खाली पड़ा, चल कर डाका डालो कहीं पर अभी, आज से अपना काला धंधा शुरू। मैं ये चाहता हूं कि इस वक्त हमारे भारत वर्ष
कुछ जेवरात आ जाए ताकि हमारे तुम्हारे पास कुछ रहना चाहिए। ठीक है सरदार जी, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कोई गुलाम रखिए ये सरदार जी, इन दिनों पैसे की मुझको और दरकार है। जेब में नहीं एक पाई रहा, एक पाई नहीं रहा। कोई परिणाम रखिए, एकदम से जेब खाली हो गया है, एक एक पैसे के लिए तबाह हो गए हैं। सदैव 100 टका की डालने के लिए शरत है। कहाँ चलूंगा? मैं बतला रहा हूँ कि हमें 16 टका की डालना कहाँ है। सुनिए, करमचंद जो शहर में रहा, सेठ करमचंद जो शहर में रहा, सोने चांदी से उसका घर ये भरा। चल कर लूटो उसको अभी इस घड़ी, आज से काला धंधा शुरू में करा। चलिए चलिए सरदार जी, हम कल ही चले, इस घड़ी पैसे की बोझ को दरकार है। जेब खाली करमचंद शहर बसा है, उसके घर में डाका डालना है। हाँ, उसके घर में डाका डालना है, इसलिए कि हमें मालूम चला है कि वो बहुत धनवान व्यक्ति है। उसका घर सोना चांदी से पैसों से भरा हुआ है। कब चलेंगे सरदार? कल ही कल चलते हैं। ठीक है, चलिए साथी सूबेदार आ जाओ। औजार तुम भी ले लो। हमारा औजार अंदर है, चलेंगे गुफा में ले लेंगे। ले लोगे ना? और सियारी चलना है। चलिए सरदार जी, चलते हैं। कैसे? सरदार जी, एक बात, हम क्या बात है? हम डाका डालने के लिए चल रहे हैं। बिल्कुल चल रहे हैं जी, रेडी है। आपसे एक बात हम यही कह देना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? हम डाका डालेंगे, लेकिन मतलब तुम्हारी बात को मैं समझा नहीं। लेकिन का मतलब ये है, जिस घर में डाका डालेंगे सिर्फ उसका हम धन लूटेंगे, उसका धर्म नहीं लूटेंगे। अब ये अमर को पागल हो गया है। अरे हम पैसे से दाखिल है, हम जिसके यहाँ चलेंगे उसका धन भी लूटेंगे, अगर मौका मिलेगा तो उसका धर्म भी लूटेंगे। नहीं सरदार जी, इसके पहले जो करते थे मुझे कुछ नहीं मालूम है, लेकिन मैं चल रहा हूँ तो जैसा मैं कहूँगा वैसे आपको करना होगा। जिस घर में डाका डालेंगे सिर्फ उसका धन लूटेंगे, धर्म नहीं लूटेंगे। अगर इस बात पे आप सहमत हैं तब तो ये अमर चलने के लिए तैयार है, अन्यथा ये चलने के लिए नहीं तैयार है। अमर मैं तेरा मालिक हूँ, यदि तू मेरा मालिक है जो हमको हुक्म चलाएगा। सरदार जी, अगर आप सहमत हैं या नहीं सहमत हैं, सहमत है हाँ, नहीं सहमत है नो। सरदार जी, अबे यार, ये अमर आज इस तरीके से मुझसे बात कर रहा है। यह तो हम बहुत खड़े खड़े सुनते, लेकिन सरदार जी आप थोड़ा सा दिमाग वाली बात है। बोल। अगर आप हमारी बात मानत यहाँ समय जो अमर भाई कहा था उसका आप मान लो। तू सही कह रहा है, इसलिए कि अमर नया है, जवानी के जोश में है, वो अच्छा खराब नहीं समझता है, जो मुझसे आता वो भूल जाता है। अगर हम इसकी बात को ही मानेंगे ये तो किसी डालने के लिए नहीं चलेगा। इनकर बात वही मान लिया, यहाँ मान लो, ओकर बाद पहुंचे के बाद हुआ सामान लोड कर लगे तो हाथ जो मर्जी का तो बिल्कुल सही कह रहा है, इसलिए किसके बगैर हम किसी भी नहीं डाल पाएंगे। अमर, हाँ सरदार जी, तुम्हारी बात हमें मंजूर है, मंजूर है। तुम्हारी बात हमें अच्छी लगी।
चलो ठीक है। हम जिसके यहाँ चलेंगे उसका सिर्फ धन लूटेंगे, उसका धर्म नहीं लूटेंगे। ठीक है सरदार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे? समय कितना भी नाजुक हो, जमाना याद आता समय कितना भी नाजुक हो, जमाना याद आता है। महाभारत में अर्जुन का निशाना याद आता है। बताया संत पारख ने चलाना याद आता है। बताया संत पारख ने अरे चलाना याद आता है। तो गाना कर अर्जुन का फसाना रास्ता चलने वालों का रास्ता तमाम है, रास्ता चलने वालों का रास्ता तमाम है, और महफिल में आने वाले भाइयों को मेरा प्रणाम है। जली को रात कहते हैं, बची को खाक कहते हैं। जली को रात कहते हैं, बची को खाक कहते हैं। जो जल कर कभी ना बुझे उस क्या को जोरावर से कहते हैं। अरे बदलवा पर सभी ना घलघलात मां, ई बदलवा पर सभी ना घलघलात मां। हमरे बंदुकवा की गोलियां खड़वा बिना तड़फड़ात मां। अरे कफलत में कुत्ते भी काट लेते हैं शेर को, कफलत में कुत्ते भी काट लेते हैं शेर को। किसके बाजार जो छड़े दिलेर को। साथियों, एक समय लड़ाई का मैं मशहूर डाको डाको में डाको, हमारा नाम डाको जोरावर सिंह है। आज तक हिंदुस्तान में कोई ऐसा पुलिस ऑफिसर नहीं है कि जो डाको तो भाषी के हाथ भंगे लगा करके 24 घंटा अरेस्ट कर सके। और न तो हिंदुस्तान में कोई ऐसा थाना, कोई ऐसी जेल है कि डाको तो भाग को 124 घंटा अरेस्ट कर सके। मेरे साथियों, ये कि हमारा साथी है जो कि गुप्तचर है, वो हमेशा शहर तरफ जाता है और एक न एक संदेशा हमारे पास लेकर आता है, लेकिन वो आज हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। जब तक वो संदेशा लेकर नहीं आएगा तब तक हमें कदम आगे नहीं चलेगा। मैं इसका इंतजार करता हूं। सरदार जी जय मां भाकर भाकर करानी। बोलो, कैसे क्या कहा? सरदार जी जय मां भाकर भाकर। हाँ साले, ये डाको से मुलाकात होगी तो आपस में क्या करते हैं? क्या करते हैं? अबल से कहते जय मां भवानी, जय मां
देखो आज तक बस और रहे हुआ कि साला बोल रहा जय मां भागा एक जय मां गया क्या? दोबारा कोशिश करूं? दोबारा कोशिश कर मैं निपुण गया। सरदार जी आपने हमको किस लिए याद किया? मैं तो इसलिए याद किया हूं कि तू हमारा बहुत ही वफादार और गुप्तचर साथी है। जी हाँ। शहर तरफ गया था? जी हाँ बिल्कुल गया था। आज का कोई संदेश हो? सरदार जी आज का कोई समाचार नहीं। आज का कोई समाचार नहीं है। जी नहीं सर। इसका मतलब कि हिंदुस्तान के पुलिस वालों ने हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। बिल्कुल नहीं। आदेश मैं अपने जंगल में देखो आजाद हो। बिल्कुल सरदार जी आप ही सब अपने इस इलाके के आप बहुत ही खूंखार शेर हैं। आपके दहशत से किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं पड़ती है कि आपके विषय में उंगली या चर्चा करे। मैं यही चाहता हूं कि हमारा खौफ रहे, हिंदुस्तान बना रहे। सूबेदार सरदार जी सबसे पहले तुम हमारे उस अमर को बुलाओ, मैं उससे मुलाकात करूंगा, उसके बाद आगे चलूंगा। ठीक है सरदार जी आप बैठिए, मैं बुला रहा हूँ। अमर आइए आपको सरदार जी याद कर रहे हैं। आपको आज बड़े सरदार याद किए हुए। बड़े सरदार ने याद किया है। जी हाँ। जीवा कर चलो हमें सरदार जी जय भवानी। भानी अमर, और बताओ सरदार, आज हम तुम्हें बहुत खास काम से बुलाया हो। खास काम से बुलाए हो? बहुत ही खास काम है। अगर सुने गए तो तुम नहीं सोचोगे कि बहुत जरूरी है ये काम करना। बहुत जरूरी काम है सरदार जी। मानोगे मेरी बात? तो सुनिए मैं कहना क्या चाहता हूं। बात को ध्यान से अमर तुम सुनो, आज कल जेब पैसों से खाली पड़ा, चल कर डाका टालो कहीं पर अभी, आज से अपना काला धंधा शुरू। मैं ये चाहता हूं कि इस वक्त हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे से हाथ जो खाली है, जेब भी खाली है, और चल करके कहीं डकैती डाला जाए ताकि कुछ पैसे आ जाए, कुछ गहने आ जाए, कुछ जेवरात आ जाए, ताकि हमारे तुम्हारे पास कुछ रहना चाहिए। ठीक है सरदार जी, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कोई गुलाम रखिए ये सरदार जी, इन दिनों पैसे की मुझको और दरकार है, जेब में नहीं एक पाई रहा, एक पाई नहीं रहा, ओ एकदम से जेब खाली हो गया है, एक एक पैसे के लिए तबाह हो गए हैं। मेरे साथ डकैती डालने के लिए चलो थे। कहाँ चलूंगा? मैं बतला रहा हूं कि हमें तुम्हें डकैती डालना कहाँ है। सुनिए, सेठ करमचंद जो शहर में रहा, सेठ करमचंद जो शहर में रहा, सोने चांदी से उसका है घर ये भरा, चल कर लूटो उसको अभी इस घड़ी, आज से काला धंधा शुरू में करा। चलिए चलिए सरदार जी, हम कर ही चले, इस घड़ी पैसे की बोझ को कर पारे, जेब खाली भी चले।
डालना है। और उसके घर में डाका डालना है, इसलिए कि हमें मालूम चला है कि वो बहुत धनवान व्यक्ति है, उसका घर सोना चांदी से पैसों से भरा हुआ है। कब चलेंगे सरदार? कल ही कल चलते हैं। ठीक है, चलिए साथी सूबेदार आ जाओ। औजार तुम भी ले लो। हमारा औजार अंदर है तो चलेंगे, गुफा में ले लेंगे। ले लोगे ना? और सियारी चलना है। चलिए सरदार जी, चलते हैं। कैसे? सरदार जी, एक बात, हम क्या बात है? हम डाका डालने के लिए चल रहे हैं। बिल्कुल चल रहे हैं जी, रेडी है। आपसे एक बात हम यही कह देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हो? हम डाका डालेंगे, लेकिन मतलब तुम्हारी बात तो मैं समझा नहीं। लेकिन का मतलब ये है, जिस घर में डाका डालेंगे सिर्फ उसका हम धन लूटेंगे, उसका धर्म नहीं लूटेंगे। अब ये अगर तो पागल हो गया है, अरे हाथ पे से डाको है, हम जिसके यहाँ चलेंगे उसका धन भी लूटेंगे, अगर मौका मिलेगा तो उसका धर्म भी लूटेंगे। नहीं सरदार जी, इसके पहले जो करते थे मुझे कुछ नहीं मालूम है, लेकिन मैं चल रहा हूँ तो जैसा मैं कहूँगा वैसे आपको करना होगा। जिस घर में डाका डालेंगे सिर्फ उसका धन लूटेंगे, धर्म नहीं लूटेंगे। अगर इस बात से आप सहमत हैं तब तो ये अमर चलने के लिए तैयार है, अन्यथा ये चलने के लिए नहीं तैयार। अमर, अमर मैं तेरा मालिक हूँ, यदि तू मेरा मालिक है जो हमको हुक्म चलाएगा। सरदार जी, अगर आप सहमत हैं या नहीं सहमत हैं, सहमत है हाँ, नहीं सहमत है नो। सरदार जी, अबे यार, ये अमर आज इस तरीके से मुझसे बात कर रहा है। यह तो हम खड़े खड़े सुनते, लेकिन सरदार जी आप थोड़ा सा दिमाग वाली बात है। बोल। अगर आप हमारी बात मानत यहाँ समय जौन अमर भाई कहा था उसका आप मान ले। तू सही कह रहा है, इसलिए कि अमर नया है, जवानी के जोश में है, वो अच्छा खराब नहीं समझता है, जो मुझसे आता वो भूल जाता है। अगर हम इसकी बात को ही मानेंगे ये तो तुझे डालने के लिए नहीं चलेगा। इनकर बात वही मान लिया, हिया मान लो, ओकर बाद पहुंचे के बाद हुआ सामान लोड कर लगे तो हाथ जोन मर्जी का तो बिल्कुल सही कह रहा है, इसलिए किसके बगैर हम तैसी भी नहीं डाल पाएंगे। अमर, हाँ सरदार जी, तुम्हारी बात हमें मंजूर है, मंजूर है। तुम्हारी बात हमें अच्छी लगी। चलो ठीक है, हम जिसके यहाँ चलेंगे उसका सिर्फ फल लूटेंगे, उसका धर्म नहीं लूटेंगे। ठीक है सरदार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे? समय इतना भी नाजुक हो, जमाना